तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल डीआर माही पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। दोस्तों माफी चाहता हूं कि इतने दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिली हैं, बिकॉज हमारा कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से हम बिजी थे और आपके लिए वीडियोस नहीं डाल पाए। ठीक है, तो आज से हम रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स और बहुत ही जल्द आपको साइंस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड्स जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उससे आप हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, जिससे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं और टॉपिक आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है वास्तविक संख्या होती क्या है तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम अदर कई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। और उसके बाद आपको पढ़ना होता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना होता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और सारी के सारी एक्सरसाइज करा देंगे। आप जिस भी बोर्ड से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल हम जो कवर करेंगे उसमें आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर कोई बोर्ड से आप हैं तो सारा का सारा कवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर विदाउट स्किप में पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने लास्ट क्लास मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर के प्रकार। ठीक है, जो आपका नंबर सिस्टम एक चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा नंबर के प्रकार, मतलब नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिला होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और वहीं पर आपको पढ़ने को मिला होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखकर बताया गया है। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही समुच्चय होता है। ठीक है, मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, और जिसे हम क्या करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया -1, 1, 3√2/2, √3, 5√7, 8/9, 5/4, 6/7। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो वास्तविक संख्याओं में आते हैं। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्याएं जो फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होती हैं, एक होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब यही हुआ कि परिमेय या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में या फिर p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। तो एग्जांपल इसके दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4/9 दिया गया, 6/7 दिया गया, 3/4 दिया गया, 0.45 दिया गया। और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, मतलब जिसे हम अंश बटे हर के रूप में ना लिख सके, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपका दिया गया √3, √5, 3√7, 3√11, 3√2/6,
और यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया 6.6393457 और डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं और बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं का एग्जाम्पल आपको डिस्कशन करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर बस आपको ये जानना है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है।